और उनकी कृपा से ना जितनी भी चीज़ें मुझे मिली है, शायद उन चीज़ों की हकदार तो मैं थी भी नहीं। सारी उम्मीदें आपके प्रभु पे रहेंगी कि जो हमारे प्रभु करेंगे वही हमारे लिए आगे जीने का आनंद आने लगेगा। तो ज़रूर आप करना। और तो वीडियो बनाना ना मैंने स्टार्ट ही करा था, ऊपर से मैसेज आ गया है, एक बहन की विश जो है ना वो पूरी कर दी है प्रभु। फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, तो बहुत खुशी के साथ कि हमारी प्रभु की जो कृपा है ना, मतलब कितने दयालु हैं वो, अपनी सभी भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे हैं और सभी भक्तों को जो चाहिए वो उनको दे रहे हैं। तो मैंने आप सभी को कहा था ना कि 2025 हमारे हनुमान जी का है। यकीन मानो अभी तक जो कुछ भी आपको लाइफ में नहीं मिला है ना, वो सब कुछ 2025 में मिलने वाला है। इंतज़ार करिएगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आपको वो वीडियो मिलेगा ना, उसके बाद आपने वो काम पूरे साल भर करना है, पूरे 2025 के साल भर करना है। तो इसके बाद वो आएगा वो वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बद्री विशाल। मेरा नाम है मोनिका डिमरी, मैं रहने वाली हूँ बद्रीनाथ उत्तराखंड से। स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम ना राम नाम लेखन करें या जाप करें, है ना। आजकल मतलब ये है कि हम जाप भी करना चाह रहे हैं और हम लेखन भी करना चाह रहे हैं, पर कभी कर अभी कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन मन में ये विचार आ रहा है तो हम क्या करें, कौन सी चीज़, क्योंकि अभी हम नई नई भक्ति में आए ना, तो कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगी जिसे हम बहुत आसानी से कर पाएंगे और हमें अच्छा भी लगेगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ना सिर्फ मनोकामना पूर्ति हेतु भगवान की शरण में जा रहे हैं और उनको ये है कि दी हमारे ना ये विषय, ये मनोकामना है, तो आप हमें बताओ कि हम ना क्या करें। तो देखो, अगर आपकी कोई मनोकामना है ना और वो पूरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उस मनोकामना को पूरी होने के बीच में जो अड़चनें आ रही हैं वो आपका प्रारब्ध बीच में आ रहा है ना। कुछ कर्म किए होंगे, उन कर्मों का जो फल है वो बीच में आ रहा है। तो उस चीज़ के लिए भगवान की शरण में जाना तो ज़रूरी है ही। और शरण में जाने के साथ साथ हमें अपने भक्ति को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि जो हमने बुरे कर्म किए हैं ना, उनका फल जल्दी जल्दी से चला जाए और ज़्यादा कष्ट हमें ना दे। और उसके बाद हमारी जो भक्ति की जो हमें पुण्य मिलने वाला है ना, फल मिलने वाला है, वो हमें मिले और जो हमारी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा हमें धैर्य रखना है हर चीज़ में, और हमें करना क्या है वो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को करना एक छोटा सा काम, आपको कमेंट में लिखना है जय सीताराम हनुमान या जय श्री राम या जय नीम करोली बाबा जी। जिनका भी भाव आपके मन में आता है, सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आपको उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको एक लाइक कर देना है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले दोनों चीज़ के बारे में बता देती हूँ। अगर हम जाप कर रहे हैं ना, तो उसमें भी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और अगर हम लेखन कर रहे हैं तो उसमें भी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ अगर हम सच्चे मन से श्रद्धा भाव के साथ कर रहे हैं तो दोनों ही चीज़ों में हमें भगवान की कृपा, भगवान का जो आशीर्वाद है ना, वो हमें मिलता है। ठीक, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब हम नई नई भक्ति में आए होते हैं तो वो उस वक्त ना हमारा मन, एक तो हम भक्ति में आते कब हैं, भक्ति में हम तभी आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होती है, कहीं हमें रास्ते मिलते नहीं, कोई हमारी हेल्प करता नहीं है, तब हम जाके हमें भगवान की याद आती है। ठीक है, फिर हम भगवान को याद करते हुए भगवान की शरण में आते हैं। प्रॉब्लम्स तो उस टाइम होती है, फिर हम सोचते हैं कि हम कौन सा पूजा पाठ, कौन सा मंत्र जाप करें जिससे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। अब उस सिचुएशन में ना एकदम से भगवान के शरण में आकर हम एकदम से मन नहीं लगा पाते हैं। हम करना तो चाहते हैं पर मन नहीं लगा पाते हैं उन प्रॉब्लम्स के बीच में रहकर। ठीक है, तो करना क्या है ना, हमें सबसे पहले हमें भगवान की शरण में अगर हम आ गए ना, तो थोड़ा सा आपको समर्पित कर देना है खुद को भगवान में कि भाई अब देखो जो करेंगे ना वो हमारे प्रभु ही करेंगे। इन्होंने मुझे अपने शरण में बुलाया है तो अब कल्याण करना भी इनका कार्य है। अब जो इनकी इच्छा, जो ये कराएंगे मैं वही करूँगी। ठीक है, तो खुद को समर्पण कर दीजिए भगवान की शरण में। अब फिर देखना वो आपका कल्याण कैसे करते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम लोग राम नाम लेखन करते हैं तो लेखन के दौरान क्या होता है, पहले मैं आपको बताती हूँ जाप के, ठीक है, फिर मैं लेखन का बताऊंगी। अगर हम स्टार्टिंग में नई नई भक्ति में आए और हम जाप करने बैठते हैं ना,
तो फिर हमारा मन एक जगह पे एकाग्र होके मतलब किसी चीज़ का पाठ हम कर ही नहीं पाते हैं, है ना। हमारा मन इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकने लगता है। अब हमने कोई भी नाम पकड़ लिया और हम उसके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं ना, तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड ही हम कर पाएंगे। उसके बाद हमारा मन भटकने लगेगा, हमको मतलब बहुत उबासी आने लगेगी, मन नहीं करेगा कि ये चीज़ हम करें। तो स्टार्टिंग में जो मानसिक जाप है ना वो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि उस जाप जब हम भगवान के शरण में आते हैं ना, तो जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं ना, जो भी चीज़ होती है, तो वो सब एकदम हमारे ऊपर हावी होने लग जाती हैं। तो उस वक्त हमारे अंदर भी इतनी शक्ति नहीं होती है कि हम उन चीज़ों से लड़ सकें। तो इसलिए फिर हम हार मान जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, और फिर हम पूजा पाठ में भी उतना मन नहीं लगा पाते हैं। तो मैं तो यही करूँगी कि स्टार्टिंग में अगर हम मानसिक जाप कर रहे हैं ना, तो थोड़ा हमें ठहरना चाहिए, थोड़ा हमें प्रभु की मतलब भक्ति करनी चाहिए। और अगर हम जाप करना चाहते हैं ना, तो मंदिर में बैठकर सिर्फ खुद को 2 से 3 मिनट का समय दो। मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, 2 से 3 मिनट का समय दो कि उनके 2 से 3 मिनट के अंदर ही मुझे जाप करना है, ताकि हमारे माइंड को पता हो कि इतना समय हमें यहाँ पे बैठना है। और उस दौरान चाहे आपके मन में कितने भी विचार आए ना, आपको उठना नहीं है, आपको बैठे रहना है और 2-3 मिनट ही आप मानसिक जाप कीजिए वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे दिन भर जाप की बात करते हैं तो वो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग को, ठीक। तो क्या करना है, हमें 2-3 सेकंड से खुद को हैबिट डालनी है कि हम जाप करेंगे। पहले तो ये मन में बिठाना है कि हाँ हम जाप करेंगे, और 2-3 मिनट का खुद को समय देना है। अब बात करते हैं लेखन की, कि अगर हमें राम नाम लेखन करना है, तो देखिए जब हम बैठते हैं राम नाम लेखन करने के लिए, तो हमारा जो माइंड होता है ना वो टोटली फोकस होता है उस चीज़ को जो हम लिख रहे हैं ना उसके ऊपर। हमारी आंखें देख रही होती है, हमारा मन भी उसी में होता है, और जो चीज़ हम लिख रहे होते हैं ना, बहुत कम चांसेस है कि हम लिख रहे हैं और हमारे मन में या हमारे दिमाग में कोई और विचार चल रहा है। बहुत कम समय होता है, नहीं तो जो चीज़ हम लिख रहे होते हैं ना वो पूरे फोकस के साथ लिख रहे होते हैं। तो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है ना, वो उसी नाम पे ही होता है। और अगर हमने ये कहा है खुद से कि भाई चाहे जो भी हो जाए, मैं प्रभु की शरण में आई हूँ, मैं कुछ तो कर नहीं सकती हूँ, प्रभु ही मुझे इस चीज़ से बाहर निकालेंगे, तो इसलिए मुझे डेली 108 बार राम जी का नाम लिखकर हनुमान जी को समर्पित करना है। यहाँ हमें ये करना है, तो हम बैठेंगे ही बैठेंगे, अपनी कॉपी अपनी डायरी लेके हम बैठेंगे मंदिर में और हम लिखेंगे। तो आप देखोगे जब आप धीरे धीरे लिखना आपने शुरू करा ना, 1 हफ्ते भले ही आपने बेमन से लिखा, लेकिन फिर उसके बाद आपका मन लगने लगेगा लेखन में। और जब हम लिखते हैं ना, तो यकीन मानो इस हफ्ते ही इतने सारे लोगों ने अपने अनुभव शेयर करे हैं ना, जिनमें उन्होंने मुझे बताया है कि राम नाम लेखन से उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई है। मतलब बहुत से बड़े असंभव कार्य भी संभव हो गए हैं। बहुत ताकत है, बहुत शक्तिशाली है नाम लेखन। और दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में हमें नाम लेखन ही से ही शुरू करना चाहिए, उसके बाद हमें जाप की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि हम खुद को ज़्यादा परेशान नहीं करें और परेशान होके हम छोड़े नहीं भक्ति। हम अभी अभी भक्ति में आए हो और एकदम होते हैं ना धीरे धीरे करके, जैसे हम क्लास में होते हैं तो एकदम अगर हम बड़ी क्लास की बुक पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो होता है ना, छोटे लेवल से छोटी क्लास से बढ़ते बढ़ते हम बड़ी क्लास में जाएंगे, तो सारी चीज़ें हमें बीच का जो रास्ता है ना वो तय करते हुए जाएंगे, तो चीज़ें हमें समझ आने लगेगी। तो वैसे ही जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं ना, तो अगर हम सीधे जाप करने बैठते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है करना। और कई लोग फिर उस वजह से भक्ति ही नहीं कर पाते हैं, है ना। प्रभु के शरण में आने के बावजूद भी वो फिर नहीं कर पाते उस हिसाब से। तो आप हो सके तो सबसे पहले नाम लेखन आप शुरू करिए। नाम लेखन को जब कुछ समय हो जाए तो वो नाम अपने आप ही अब आपके मन में घूमने लगेगा, आपके दिमाग में चलने लगेगा। जब आपको ये चीज़ फील होने लग जाए कि हाँ मैं जाप कर रही हूँ, आपने सोचा नहीं आपको करना है, लेकिन आप कर रहे होंगे क्योंकि आपने लेखन करा है ना। तो धीरे धीरे करके 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरीके से जब आप करोगे तो फिर आप लेखन के साथ साथ जाप भी करना शुरू कर दोगे। और जब ये दोनों चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी ना, आप लेखन भी कर रहे हो उसकी शक्ति भी आपको मिलेगी, और आप जाप भी कर रहे हो उसकी शक्ति भी आपको मिलेगी, तो देखना कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं होंगी जिससे आप लड़ ना सको या जिसका आपको रास्ता मिले ना। प्रभु की आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा कृपा होगी। बहुत सारे एक्सपीरियंस है इस चीज़ के, मैं खुद आपके सामने कह रही हूँ उस चीज़ को, मैं क्या थी, कैसी चीज़ें थी,
और आज प्रभु की कृपा से मेरे साथ रहते हैं और उनकी कृपा से ना जितनी भी चीज़ें मुझे मिली है, शायद उन चीज़ों की हकदार तो मैं थी भी नहीं, जो चीज़ें प्रभु ने मुझे दी हैं। तो इस स्टार्टिंग में मंदिर में बैठकर आप 2-3 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे करके जब आपको आपका मन लगने लगे तब आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट, इस तरीके से आप फिर वो चीज़ें ना मेडिटेशन में भी आने लग जाएंगी और आपका जाप भी होने लग जाएगा और उसके जितने भी फल है ना वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों से आप बचोगे, फिर ओवर थिंकिंग से आप बचोगे। होता ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब उनको अपने इमोशंस कंट्रोल करना नहीं आता, उससे आप बचोगे। किसी से आपको कोई उम्मीद नहीं रहेगी, फिर सारी उम्मीदें आपके प्रभु पे रहेगी कि जो हमारे प्रभु करेंगे वही हमारे लिए अच्छा होगा। किसी से कोई उम्मीद आप नहीं रखोगे, आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिसके बीच में फिर अड़चने आएंगी, है ना। आप जो सोचोगे अगर वो अच्छा होगा ना तो यकीन मानो प्रभु वो चीज़ आपको ज़रूर देंगे। आपके घर में सुख समृद्धि होगी, पैसों की आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपके घर में से दुख बीमारी नहीं होगी जो बार बार होता है ना, एक बीमार हो जाए फिर वो ठीक हो तो दूसरा बीमार हो जाए, कुछ नहीं होगा। आपका घर ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ भरा होगा और कोई और पर्सन भी जब आपके घर पे आएगा ना तो उनको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। वो आपसे पूछेंगे कि आप करते क्या हो। यकीन मानो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक नाम लेखन शुरू नहीं करा है, नाम लेखन शुरू करो, उसके बाद जाप करो। जो भी नाम आपको प्यारा है, जिस भगवान के प्रति भी आपका लगाव है, उन्हीं भगवान की पूजा पाठ करो। लेकिन ये 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करना शुरू करो। अगर आप चाहते हैं कि इस कलयुग में आप अच्छे रास्ते पे चले, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी आप व्यतीत कर सके यहाँ पे, है ना। एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी गलत चीज़ें, उन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हो ना तो अपनी लाइफ में इन 2 चीज़ों के लिए समय निकालो। सच में किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ज़िंदगी जीने का आनंद आने लगेगा। तो ज़रूर आप करना। और मुझे फिर कोई भी अनुभव अगर आपको होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है भक्ति बाय मोनिका। अगर आप चाहते हो आपकी मनोकामना पूर्ति हेतु मैं राम नाम लेखन करूं तो आपको अपनी प्रॉब्लम और अपना नाम मुझे इंस्टाग्राम पे लिखकर भेजना है। मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूंगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 2025 हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल।